JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा पदवी। एक बार फिर सीमा पर गोलियों की आवाज गूंजी है। पाकिस्तान ने एक हफ्ते में छठी बार सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत की शांति को चुनौती देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, अखनूर, राजौरी और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायरता का प्रमाण दिया है। देर रात पाकिस्तान ने अखनूर, नौशेरा और सुंदरबनी में गोलीबारी शुरू कर दी। परगवाल सेक्टर से आई गोलियों की आवाजें सिर्फ सीमा नहीं, कूटनीति को भी चुनौती दे रही है। पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों की गोलियों ने अचानक सन्नाटे को चीर दिया। 3 से 4 राउंड फायरिंग ने लोगों को बंकरों की ओर दौड़ने को मजबूर कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हर वाहन, हर संदिग्ध व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है। को बता दूं कि पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर कायराना हरकत की गई है। पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल बॉर्डर अखनूर सेक्टर के परगवाल में एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। मैं आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, वह हमेशा इसी प्राग में रहता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में खलल डाला जाए, जिसके चलते जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहाँ पे नाका लगाया गया है। हर जो वाहन जो आ रहा है उसके चालक के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। गाड़ी में जो बैठे हैं उनके भी दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। गाड़ियों की डिक्की खंगाली जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि दुश्मन देश कोई अप्रिय घटना ना घटा जा सके। आप ठीक तस्वीरों में एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बिल्कुल जो उनकी नजर है बिल्कुल पैनी है। आसमान की बात करें, जमीन की बात करें तो हर जगह पर उन्होंने अपनी नजर गड़ा के रखी हुई है। 29 और 30 अप्रैल की रात को जब देश चैन की नींद सो रहा था, तब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बारामूला, कुपवाड़ा और परगवाल सेक्टर की सीमाओं पर गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन भारतीय सेना ने भी हर गोली का जवाब गोली से दिया। लेकिन सरहद पर रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं। फिलहाल हर जगह निगरानी रखी जा रही है। पाकिस्तान ने कई बार जो है इस पार फायरिंग की, गोलाबारी की और सरहदों पर कशीदगी का अमल बढ़ रहा है। और मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, लगातार जो है करना और केरन की जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं, यहाँ पर लगातार जो है पाकिस्तान की जानिब से इस पार गोलाबारी की जा रही है और जिसका मुंहतोड़ जवाब यहाँ हिंदुस्तानी फौज भी लगातार दे रही है। लेकिन सरहद पे जो आबाद लोग हैं वो खौफ और डर के साए में अब जीने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जो ही इस पार गोलाबारी हो जाती है तो सरहद के नजदीक जो लोग हैं वो काफी डरे और सहमे हैं, क्योंकि उसका खमियाजा जो है पूरा इन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। 29 और 30 अप्रैल को राजौरी में भी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। बीती रात को पाकिस्तान की सेना ने नौशेरा और सुंदरबनी की भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। छोटे हथियारों और ऑटोमेटिक राइफलों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में सीज फायर की उल्लंघना की है। सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान सीज फायर की उल्लंघना कर रहा है। भारतीय फौज की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब इसे दिया गया है। बीती रात भी जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की उल्लंघना की गई तो भारतीय फौज के बहादुर जवानों ने इसे मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं पहलगाम हमले और पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर के उल्लंघन के बाद कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जंगलों से लेकर रिहायशी कॉलोनियों तक घर घर सर्च ऑपरेशन जारी है। खासकर BLA कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। सेना, CRPF और स्थानीय पुलिस के संयुक्त अभियान में अब तक कई संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फोर्सेस जो है इस वक्त मकानों के अंदर दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर तलाशी अभियान चला रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जहाँ जहाँ पर OGW की इत्तला मिलती है उन्हें ढूंढ निकालने की कोशिश बड़े पैमाने पर की जा रही है। घरों के अंदर इस वक्त फोर्सेस दाखिल हो जाते हैं और कोशिश ये की जाती है कि अगर कहीं से इनपुट मिलता है कि कोई OGW है, छुपा है या कोई ऐसा शख्स जो मिलिटेंट कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश करता है, उन्हें ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरे कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक हर जगह इस तरह की कार्रवाई इस वक्त फोर्सेस अंजाम दे रही है। जगह जगह पर जो है पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार के सख्त रुख पर रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए उनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है और ये एक बेहद कठोर और निर्णायक फैसला है। कैप्टन गौर ने कहा कि पाकिस्तान अब हताश हो चुका है और इसी हताशा के चलते वो जम्मू कश्मीर में LOC और IB पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वो प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो 3 सर्विस चीफ्स हैं और जो हमारे CDS हैं उनको बता दिया, उनको दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, उनको कहा जी आप प्लान कर लीजिए, प्लान करके जो भी आप प्लान करेंगे तो वो हम उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब भारत मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि देखिए भारत फर्स्ट स्ट्राइक करेगा नहीं, क्योंकि भारत को फर्स्ट स्ट्राइक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेंस में रखी है, पानी आप उनका जो है तकरीबन 35% जो है पानी इमीडिएटली बंद हो जाता है और वो मेरे को लगता है इन्होंने ऑलरेडी जो स्लूस गेट्स हैं वो बंद कर दिए होंगे और जो डैम्स हैं हमारे वो भरने शुरू हो गए होंगे। तो ये एक जो है, अब ये जो डाउनस्ट्रीम जो है, जो पानी जब एक तरफ से बंद होता है तो डाउनस्ट्रीम पहुंचते पहुंचते उसको 2 दिन लगते हैं, 1 दिन 2 दिन लगते हैं। जब ये वहां पे जब नदी सूखेगी तो आप देख लीजिएगा पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों को आगे ही रोष है जो ये फौज के खिलाफ। आपने देखा जब इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको अंदर किया था, किस हिसाब से कोर कमांडर के घर तक को रैंसैक कर दिया था लोगों ने। अभी तो बहुतों के पास पहुंच रहे हैं। अब UN तो एक है, UN क्या कर लेगा? UN के पास जाने से कोई वो उसका हल नहीं ना होगा। UN के अंदर आगे ही टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए 4 बारी रेजोल्यूशन मूव हो गए। चाइना ने इसको बचाया हुआ है, वो आपको पता है, सारी दुनिया को पता है। आज आप देख लीजिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसिडेंट होता है, चाहे रशिया में होता है, चाहे जर्मनी में होता है, चाहे फ्रांस में होता है, चाहे बेल्जियम में होता है, उसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं? तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान में। वो पता लगता है जी ट्रेनिंग कहाँ की उस आदमी ने, वो जो दहशतगर्दी की, वो पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो चीज है ये सारी दुनिया को पता है। अब सारे मुल्क जो हैं आप देख लीजिए, जितने भी मुल्क हैं, और चीन भी अभी चुप बैठा है, क्योंकि चीन भी अगर बोलेगा तो चीन के खिलाफ जो दुनिया के लोग हैं, सारे जो देश हैं वो सारे खिलाफ होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हादसा हुआ है जिसके अंदर शनाख्त करके उन्होंने रिलीजन पूछ के इनोसेंट टूरिस्ट जो हैं उनको मारा है, किस हिसाब से मारा है आपने देख लिया है, सारी दुनिया ने देख लिया है। ये लोगों को एक बहुत घृणा हो गई है पाकिस्तान के साथ। एक और पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर कूटनीतिक संबंधों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर भारत की सेना पूरी मजबूती से पाकिस्तान को जवाब दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने सुरक्षा और कूटनीति दोनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई की, भारत ने ये बात साफ कर दी है कि भारत और आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर कूटनीतिक संबंधों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की सेना पूरी मजबूती से पाकिस्तान को जवाब दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने सुरक्षा और कूटनीति दोनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई की है, भारत ने ये बात साफ कर दी है कि भारत अब और आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।